अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बोर्ड स्टेप 5 और इसमें हम लोग बहुत सारा कंपोनेंट बनाने सीखे। एक कंपोनेंट अभी और बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलैप्स। क्या नाम है? कॉलैप्स। ये क्या है? ये जावा स्क्रिप्ट का प्लगइन है, मतलब इसमें CSS जावा स्क्रिप्ट यूज किया हुआ है और इसका यूज होता है कोई भी कंटेंट को, या तो आपके पास कोई बटन होगा या कोई लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा और फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। उस तरह का काम करने के लिए हम लोग कॉलैप्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो दिखा हुआ है, एक लिंक बना हुआ है, क्लिक किए, देखो उसका डिटेल्स खुल गया, दोबारा क्लिक कर दिए, बंद हो गया। या कोई बटन है उस पर क्लिक किए फिर उसको बंद कर दिए। इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए देखो क्या करना क्या होता है। सबसे पहले या तो आप हाइपरलिंक बना सकते हैं या तो आप नॉर्मल कोई भी बटन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब यहां देखो कैसे बना हुआ। पहला जो बना हुआ लिंक विथ ए, यहां पे लिखा हुआ लिंक विथ एचरेफ, यहां पे एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, इनलाइन फ्लैक्स का दिया, गैप हो तो खैर गैप इसके लिए दिया, यहां पे दोनों गैप हो जाए इसके लिए। अब यहां देखो लिंक बनाया ए, लिंक में क्या किया? लिंक को बटन में कन्वर्ट कर दिया। और यहां ध्यान से देखो लिखा क्या, डेटा बीएस टॉगल, और यहां नाम क्या दे दिया है? कॉलैप्स। नाम क्या दिया है? कॉलैप्स। एचरेफ में क्या दिया है? कॉलैप्स एग्जाम्पल। ये जो यहां पे एचरेफ है इसी को ध्यान से देखना। रोल क्या है? बटन। बाकी जो चीज यहां पे दिया हुआ है एरिया, कंटेंट, एक्सपेंड जो भी है, बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा? बंद रहेगा। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे एक लिंक बन गया। अब इस लिंक को एक हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? बटन बना रहे हैं। दूसरा क्या बन रहा है? बटन। दूसरा क्या बन रहा है? बटन। ये वाला दूसरा ये बटन बना हुआ। यहां पे देखो बटन के लिए जो बटन बनाते हैं टाइप इक्वल्स टू बटन। यहां पे भी डेटाबेस देखो कॉलैप्स ही दिया है। तो तुमको अगर कोई भी चीज को कॉलैप्स बनाना है या कॉलैप्स के साथ लिंक करना है तो एक तो डेटाबेस टॉगल नाम का जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, वही यूज करना पड़ेगा। इसका भी टारगेट देखो वही दिया हुआ है, कॉलैप्स एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पे क्लिक करने पे एक ही खुलेगा, दोनों पे क्लिक करने पे एक ही खुलेगा। क्या खुलेगा वो देखो नीचे दिया हुआ है। अब जो खुलेगा उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलैप्स, आईडी इक्वल्स टू वही देना पड़ेगा जो यहां पे दिया हुआ है। हैश दिया हुआ है ना, हैश किसको रिप्रेजेंट करता है? आईडी को। तो वही देखो आईडी यहां पे दिया हुआ, उसके अंदर जो भी काम करना वो करा देंगे। दिखाते हैं हम इसको खुद से डिजाइन करके बताते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करते तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कोड है उसको कॉपी करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, कॉलैप्स डेमो डॉट HTML, पेस्ट कर दिए, यहां से हटा दिए। अब यहां पर हम एक बटन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? बटन। तो बटन के लिए क्या होता है? इनपुट, या फिर बटन टैग भी ले सकते हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है ना बटन टैग। तो बटन टैग ही ले लेते हैं, टाइप इक्वल्स टू बटन ही हो जाएगा। उसके बाद क्लास, क्योंकि इसको बटन बनाना तो BTN। अब BTN अगर ब्लू बटन बनाना तो क्या कर देंगे? प्राइमरी। ये तो नॉर्मल बटन बनाने के लिए होता है। अब जो यहां पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा? डेटा बीएस टॉगल। यहां क्या देंगे? डेटा बीएस टॉगल इक्वल्स टू क्या दे देंगे? कॉलैप्स। क्या दे देंगे? कॉलैप्स। ये देना पड़ता है। और डेटा बीएस टारगेट, एक क्या देना पड़ता है? डेटा बीएस टारगेट। डेटा बीएस टारगेट, भैया अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सा कॉलैप्स को ओपन करेगा। यहां पे हम लोग देते हैं, देखो नाम हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? माई डिव। क्या नाम दे दिए? माई डिव को एक्सपेंड करेगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये खुला हुआ रहेगा, नहीं एरिया एक्सपेंड क्या रहेगा? फॉल्स, मतलब खुला हुआ नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट। यहां क्या कर देंगे? एरिया एक्सपैंड इक्वल्स टू फॉल्स। और उसके बाद क्या है? एरिया कंट्रोल कॉलैप्स एग्जांपल, एक नाम दे देते हैं भाई, जो कॉलैप्स एग्जांपल है इसी को वो खोलेगा। तो चलिए एरिया कंट्रोल, कौन से एरिया को ये कंट्रोल करेगा? तो यहां पे क्या है? कॉलैप्स एग्जांपल नहीं, यहां पे क्या देना पड़ेगा? माई डिव। जो नाम यहां दिए हैं वही नाम एरिया कंट्रोल में भी देना। अब बटन में यहां पे क्या करते हैं? यहां पे मालूम लोग लिख देते हैं अबाउट अस। क्या लिख दिए? अबाउट अस। अब ये एक बटन बना। क्या बना? बटन। अब इससे लिंक करना हमको किसको? एक डिवीजन को। यहां देंगे डिव क्लास इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या हो जाएगा? कॉलैप्स। ये किसके लिए बना हुआ डिवीजन? कॉलैप्स के लिए, ठीक है। तो ये ओपन खुलेगा, बंद होगा। और दूसरा कि इसका आईडी देना पड़ेगा। आईडी क्या देना होगा? वहां क्या दिए हैं? माई डिव। तो ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। अब इसके अंदर तुमको जो भी लिखना हो तुम लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्ड बनाया हुआ तो हम लोग कार्ड बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो कार्ड ही बना देते हैं, ज्यादातर अच्छा लगता है कार्ड देखने में, क्योंकि उसमें बॉर्डर वगैरह सब आ जाता है।
इसके अंदर अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, चलो कुछ नहीं करते हैं, लॉरेम दे देते हैं, लॉरेम इंटू 3, कुछ लिखा गया रैंडम। अब इसको रन करा के देखते हैं। दो तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा, या तो कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के टाइप करके बता रहे हैं कि अगर इन केस तुमको अपने मन से सब कुछ करना तो कैसे करेंगे। आ गया बटन, अब इस पर क्लिक करते हैं, खुला, फिर क्लिक किया तो क्या हो गया, बंद, फिर क्लिक किया तो क्या हो गया, खुल गया, फिर क्लिक किया तो क्या हो गया, बंद। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हम चाहते हैं नहीं साइड से खुले, किधर से खुले, लेफ्ट साइड से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में देखो इधर से खुल रहा है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, जो हम लोग ये बनाए हैं डिवीजन, उसमें एक क्लास ऐड क्या करना पड़ेगा, कॉलैप्स हॉरिजॉन्टल। अगर इसी चीज में हम लोग जो डिवीजन बनाए हुए हैं कॉलैप्स का, इसके अंदर अगर हम लोग क्या कर देते हैं, कॉलैप्स हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, अब देखते हैं, आ रहा है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं इसलिए पूरा में आ रहा है ना, तो देखो अभी आ रहा है, साइड से खुल रहा है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली खोलना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली खोल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मल्टीपल बना दे, जैसे एक दूसरा बटन से कोई दूसरा खुले, ठीक है, या दोनों एक साथ खुल जाए, ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो इसके लिए तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हारा जो 2 बटन या 3 बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि 2 बटन बना दे, कितना बना दे, 2 बटन, दोनों के लिए अलग अलग रखे। तो मल्टीपल कॉलम्स बनाना है तो पहले तुमको एक बटन जैसे बनाए हैं, इसी के बगल में क्या करना पड़ेगा, दूसरा बटन बना देंगे, और इस बटन में क्या कर देंगे, अबाउट अस की जगह क्या लिख देंगे, अबाउट अस की जगह लिख देंगे कुछ भी लिख देते हैं, हिस्ट्री। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन ये किसी दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा, किसके साथ लिंक हो जाएगा, किसी दूसरे के साथ। ये माई डिव 1 के साथ लिंक हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक माई डिव 1 बनाना पड़ेगा। ये जैसा बना हुआ है, अभी इसको हॉरिजॉन्टल हटा देते हैं हम लोग ऊपर से ही चाहते हैं। तो एक 2 बटन बना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम्स बनाना पड़ेगा, एक डिव और बनाना पड़ेगा, और उसका आईडी क्या कर देंगे, माई डिव 2। खाली यहां पे हम हेडिंग में तो खाली देते हैं ताकि समझ में आएगा कौन माई डिव 1 है। H3 यहां देते हैं माई डिव 2, ताकि समझ में आएगा कि ये अलग है और ये अलग है। माई डिव 1 माई डिव 2। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं मल्टीपल काम कर रहा है कि नहीं। तो आ गया बटन, इस पर क्लिक किया, क्या आया, माई डिव 1, इस पर क्लिक किया, इसके नीचे आ रहा, अच्छा इसको बंद कर देते हैं। तब देखो एक बंद किए, फिर इसको बंद कर दिए, फिर इसको किए, और अगर दोनों को खोल दोगे तो एक के नीचे एक आ जाएगा। तुम चाहते हो कि दोनों खोले तभी भी एक के बगल में एक आए, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। दोनों डिव 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 का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो बना हुआ ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर तुम चाहते हो कि दोनों एक साथ आ जाए, तब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बनाते हैं डिव क्लास इक्वल्स टू क्या कर देंगे, रो। डिव के अंदर क्या बना देंगे, एक और क्लास बना देंगे कॉलम। हम चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक साइज ले ले, मतलब 2 पार्ट में बढ़ जाए। डिव क्लास इक्वल्स टू क्या कर दिए, कॉलम। तो अब हम लोग क्या किए, 2 कॉलम बना दिए। पहला वाला जो हमारा कॉलम्स है उसको पहले कॉलम में डाल देते हैं। अब तुम्हारा पेज क्या रहेगा, 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो कॉलम्स है, उसको दूसरे कॉलम में डाल दिए। तो कॉलम में डाल देने से क्या हो गया, दोनों अगल बगल अरेंज हो गया, तो खुलेगा भी तो क्या खुलेगा, अगल बगल खुलेगा। देखो सेव कर दिए, आई देखो आधा में ही खुल रहा है क्योंकि उसको आधा जगह मिला हुआ है, एक कॉलम। ये देखो दूसरा कॉलम आ रहा है, तो दोनों बंद भी हो रहा है।
और अगर कोई ऐसा बटन बनाना चाहते हो जिससे कि तुम क्या करते हो, दोनों को खोलना चाहते हो, हम ऐसा बटन बनाना चाहते हैं जिससे कि जब भी क्लिक करें तो दोनों खुल जाए, तब चलो एक और बटन बनाते हैं, एक और बटन बनाते हैं और यहां पे नाम देते हैं ओपन बोथ। क्या देते हैं? ओपन बोथ। अब देखो क्या है, ओपन बोथ दिए तो यहां पे तो तुम दिए हो आईडी के साथ लिंक कराए हो डेटाबेस टारगेट। अब आईडी जो है वो तो किसी एक ही पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन कोई चीज अगर मल्टीपल पे अप्लाई करना तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास। तो हम यहां पे आईडी के जगह पे यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लास को लिंक कर देंगे। और ये किसके साथ लिंक हो जाएगा, mydiv1। जैसे यहां पे देखो दिया भी हुआ कि मल्टीपल को अगर खोलना है तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे दिखा हुआ ना मल्टी कॉलेप्स। क्या लिखा हुआ है, एक क्लास बना दिए मल्टी कॉलेप्स। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, यहां mydiv का नाम से या क्लास ही बना देते हैं, क्लास भी mydiv के नाम से बना दिए। अब यहां पे भी क्या दे देंगे, यहां तो mydiv दिया ही हुआ है, mydiv दे देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो दोनों मेरा बना हुआ है, दोनों ये कॉलेप्स बना हुआ है, दोनों के अंदर किस नाम से क्लास बनाए हैं, तो क्लास वाला में क्या दे देंगे, इसमें माई क्लास दे देंगे, और क्लास वाला में इसमें भी क्या दे देंगे, माई क्लास। तो वो बटन ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। देखो काम लेकिन नहीं किया। अच्छा एक मिनट, यहां एरिया कंट्रोल्स में तुमको ये दोनों का नाम देना पड़ेगा, जो आईडी है, आईडी का नाम यहां पे तुमको आईडी ही देना पड़ेगा। छूट गया मेरा, ये जो बटन है इस बटन के अंदर यहां पे जो है mydiv1, mydiv और mydiv1 दोनों देना पड़ेगा। और कुछ देख लेते हैं, और कोई चेंजेस तो नहीं है। मल्टी कॉलेप्स तो यहां दे ही दिया गया है। काम नहीं कर रहा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। अच्छा और कुछ छूटा हुआ होगा, देख लेते हैं। बटन टाइप को डेटाबेस टॉगल कॉलेप्स, ठीक है, डेटा बी एस टारगेट डॉट मल्टी कॉलेप्स हम लोग यहाँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम लोग नाम थोड़ा अलग दे देते हैं, डॉट सी एल दे देते हैं। क्या दे दिए, डॉट सी एल। उसके बाद एरिया एक्सपेंड फॉल्सी है, एरिया कंट्रोल्स दोनों का नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे एरिया कंट्रोल्स में mydiv और mydiv1 दोनों का नाम यहाँ पे हम लोग CL दे देते। और यहाँ देखो माई क्लास दिए थे, देखो यहाँ पे वो भी हो जाता, हम लोग mydiv था ना इसलिए प्रोजेक्ट। चलो अब CL नाम चेंज कर दिए, देखो यही होता है, कभी कभी गलती हो जाता है। वहां mydiv था और यहाँ माई क्लास दे दिए थे, चलो यहाँ CL दे दिए, इसीलिए तो नहीं खुल रहा था, लिंक ही नहीं हो रहा था। क्लास के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों खुल रहा है, दोनों क्या हो रहा है। और अगर एक खोलना है एक बंद करना है तो इसके लिए, और कभी ऐसा कोई कॉलेप्स बनाना जिससे कि दोनों खुल जाए। अब देखो ये देखो अलग मजा हो गया। अब ये हुआ क्या, देखो एक हम लोग खोल दिए थे और उसके बाद बोथ किए, एक खुलेगा एक बंद हो रहा है। दोनों को खोल देंगे तो फिर दोनों खुलेगा दोनों बंद होगा, या दोनों बंद रहेगा फिर दोनों खुलेगा और दोनों। इस तरह से आप ऐसा कोई डायनेमिक एलिमेंट बना सकते हैं कि बटन पे क्लिक करने पे खुलेगा फिर क्लिक करने पे बंद होगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉलेप्स कंट्रोल बोलते थे। हम बता दिए कैसे होगा, इसमें छोटा छोटा चीज है, 2-3 एट्रीब्यूट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहां पे कोई नया कंट्रोल हम लोग ऐड करेंगे।